सरदारनाथ जी और स्वामी केशवानंद जी नंद जी की इस पावन धरा को प्रणाम करता हूँ। सीकर, चूरू और झुंझुनू के कोने कोने से पधारे इस मोतियों से मंगे कार्यकर्ताओं का ढेर सारा अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं पार्टी के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी, उप नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री सम्मानीय अरुण चतुर्वेदी जी का इस बात के लिए साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस हुंकार की आवाज को शेखावाटी की इस धरती की लक्ष्मणगढ़ से गूंजाने का काम शुरू करने का निर्णय किया। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मुझे ये कहते हुए अत्यंत हर्ष है कि ऐसे समय में जब किसान अपन फसल काटने का काम कर रहा है, जब नई फसलें बोने का काम चल रहा है, ऐसे जटिल समय में प्रदेश ने जब 4 दिन पहले यह तय किया कि शेखावाटी में किसानों की एक सभा होगी, इस सभा में जुटे हुए इस पार्टी के संगठन और जनप्रतिनिधियों से जुड़े हुए मैं सारे लोगों का ढेर सारा अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे आप सबसे इतना आग्रह पूर्वक कहना है कि आप सबके बहुत मेहनत और प्रयास से ये सभा सफल तो बनी है, लेकिन जिस किसान ने अपने वोट को पिछली सरकार के झूठे वादों की ठगी के कारण दिया और उस वोट का दुरुपयोग करते हुए किसानों के बेटों के साथ रीट में चीट करने का काम इस धरती से जीते हुए उस अहंकारी व्यक्ति ने किया, मुझे लगता है ये बदला आने वाले 2023 में इस पंडाल में बैठा प्रत्येक कार्यकर्ता लेने के लिए कटिबद्ध है, कमर कसे हुए खड़ा है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, इतना जरूर कहूंगा क्योंकि हमने 11 बजे इस सम्मेलन को प्रारंभ किया था। हमारे प्रदेश के उन मौजूद नेताओं को हमको सुनना है, एक ही विषय पर बात करनी है, किसान कैसे पीड़ित है इस सरकार पर, चाहे बाजरे की खरीद का विषय हो, चाहे लंपी में मरी हुई गायों के मुआवजे देने का विषय हो, और चाहे इस क्षेत्र के अहंकारी विधायक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से प्रताड़ना का प्रत्येक परिवार का वह विषय हो जिसमें वो चाहे किसी के स्थानांतरण का विषय हो, चाहे किसी के रीट में चीट का विषय हो, चाहे किसी पर मुकदमे लगवाने का विषय हो, उन सारे विषयों को हमारे प्रदेश के नेता आपके बीच रखेंगे। मैं इस पंडाल में उपस्थित सारे लोगों से आग्रह करूंगा, बहुत लंबे समय ये सम्मेलन नहीं चलेगा, जितनी देर चले आप सब बहुत शांति से बैठे रहेंगे। हमने जब परसों इस पंडाल को लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की थी, टेम्परेचर कम था, हमारे मूल्यांकन में कमी रही, आप सबको भयंकर गर्मी में आपने बिठा के रखा है। आज प्रातः जब गर्मी का एहसास हुआ, आयोजनकर्ताओं ने कहा मंच पर कूलर लगेंगे क्या, मैंने सम्मानीय राजेंद्र जी, अरुण जी भाई साहब और हमारे शीर्ष नेताओं से बात की तो आपने कहा जैसा किसान बैठेगा वैसे ही हम रहने वाले हैं, क्योंकि हमें किसानों के बीच रहने वाले, हम किसानों के बेटे हैं, इसलिए गर्मी किसान को लगेगी तो हमें भी लगेगी। हम आपको मंच पर किसी प्रकार की कोई कूलर और पंखे की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके इस सोच के लिए आपका अभिनंदन करता हुआ एक बार पुनः प्रदेश से पधारे हुए सारे नेताओं का अभिनंदन करता हुआ और इस शेखावाटी की तरह के गांव-गांव से पधारे हुए सारे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हुआ मेरी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रणवा जी।